सेवा जोहार दोस्तों। तो हम आज भारत के संविधान के 3 ऐसे लॉस के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक आदिवासी को पता होने ही चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि आदिवासी केवल रिजर्वेशन और सरकारी योजनाओं के भरोसे जीते हैं, पर सच बात यह है कि भारत का संविधान खुद आदिवासियों को विशेष कानूनी सुरक्षा देता है। 3 ऐसे लॉस हैं जो आदिवासी की पहचान, आदिवासी की जमीन और जीने के तरीके को बचाते हैं। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और पेसा एक्ट। सबसे पहले बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची उन इलाकों पर लागू होती है जहां आदिवासी सबसे ज़्यादा संख्या में रहते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई हिस्से। इन इलाकों को नॉर्मल शहरों या नॉर्मल गांवों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। यहाँ राज्यपाल के पास कुछ खास अधिकार होते हैं। राज्यपाल किसी भी कानून को रोक सकता है या फिर उसमें बदलाव कर सकता है अगर वो कानून आदिवासियों के हित में ना हो। इसका सबसे बड़ा मकसद है आदिवासी जमीन की रक्षा। शेड्यूल्ड एरियाज में आदिवासी किसी को भी अपनी जमीन आसानी से नहीं बेच सकता और कोई कंपनी या सरकार भी बिना प्रॉपर प्रोसेस के आदिवासी की जमीन नहीं ले सकती। अब चलते नॉर्थ ईस्ट भारत की तरफ। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में कई सारे इलाके 6th शेड्यूल में आते हैं। यहाँ आदिवासी समुदायों के पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं। इन काउंसिल्स के पास अधिकार होता है अपने कानून बनाने का, ज़मीन पर कंट्रोल रखने का, जंगल, पानी और रिसोर्सेज का यूज डिसाइड करने का और टैक्स कलेक्ट करने का भी। ये लगभग एक छोटी सरकार जैसा होता है जो आदिवासी समाज को चलाता है। संविधान ने माना कि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी की अपनी अलग पहचान है और व्यवस्था है, इसलिए उन्हें अपना सेल्फ रूल दिया गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कानून, पेसा एक्ट। पेसा का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये कानून उन सभी इलाकों पर लागू होता है जो 5वीं अनुसूची के अंडर आते हैं। पेसा का सबसे बड़ा काम है ग्राम सभा को असली ताकत देना। ग्राम सभा का मतलब है गांव के सभी लोग मिलकर फैसला करना। पेसा के तहत कोई माइनिंग प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री, कोई रोड या डैम, कोई जमीन एक्विजिशन ग्राम सभा की इजाज़त के बिना नहीं हो सकता। आदिवासी गांवों को कानूनी हक होता है आ या ना कहने का। ये कानून ये मानता है कि जो इस ज़मीन पर रहते हैं, इस ज़मीन का भविष्य भी वही लोग तय करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स आज के समय पर इन कानूनों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। भारत के कई ऐसे इलाके हैं जो कानून के हिसाब से 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, लेकिन असल में उन्हें पूरी तरह से 5th शेड्यूल एरियाज की तरह नहीं ट्रीट किया जाता। बहुत सी जगहों पर जमीन ट्रांसफर हो रही है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही है और ग्राम सभा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सब जो सरकार आदिवासियों के साथ कर रही है, ये सब होना कानून के खिलाफ है। पर जब सरकार 5th शेड्यूल एरियाज के नियम सही तरह से लागू ही नहीं करते, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आदिवासियों को ही होता है। उनकी ज़मीन चली जाती है, उनके जंगल चले जाते हैं और धीरे धीरे उनका पूरा जीने का तरीका खत्म हो जाता है। कानून कागज़ पर तो है, पर ज़मीन पर कई जगह पर वो कानून लगता ही नहीं। तो याद रखो दोस्तों, आदिवासी कमज़ोर नहीं है, भारत का संविधान उनके साथ खड़ा है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और पेसा एक्ट आदिवासियों को कानूनी तौर पर अपनी ज़मीन और अपना पहचान बचाने का हक देते हैं। असली दिक्कत ये नहीं है कि कानून नहीं है, असली दिक्कत ये है कि बहुत से हमारे आदिवासी भाई बहन अपने ही अधिकार नहीं जानते, और जब आप आपका अधिकार नहीं जानते तो कोई और आकर आपका अधिकार आपसे छीन लेता है। धन्यवाद।